हेलो माय डियर स्टूडेंट, हाउ आर यू। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं डीपी एक बार पुनः आप सभी के यूट्यूब चैनल साइंस क्लासेस पर हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। और आइए आज हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 12 का जो सेकंड पेपर हम लोग पढ़ रहे थे, उसका जो सेकंड चैप्टर चल रहा था अल्कोहल, ईथर एंड फिनाल। तो इस चैप्टर से एक क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसके बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन क्या है कि प्राथमिक अल्कोहल कामा द्वितीयक अल्कोहल व तृतीयक अल्कोहल का ऑक्सीकरण। मतलब हम लोग क्या पढ़ेंगे, प्राथमिक अल्कोहल मतलब RCH2OH, या फिर प्रॉपर फार्मूले की बात कर ले तो CH3CH2OH का ऑक्सीकरण की, या फिर द्वितीयक अल्कोहल R2CHOH, जिसका जनरल फार्मूला क्या होता है R2CHOH। प्रॉपर फार्मूले की बात कर ले तो CH3 का होल ट्वाइस CHOH, मतलब आइसोप्रोपिल अल्कोहल का ऑक्सीकरण। या फिर तृतीयक अल्कोहल का जनरल फार्मूले की अगर हम बात करें तो क्या होता है R3COH। प्रॉपर फार्मूला इसका क्या होगा CH3 का होल थ्राइस COH। तो आज हम लोग पढ़ेंगे इस वीडियोज के अंतर्गत क्या, जो प्राथमिक अल्कोहल होता है जिसको हम किससे प्रदर्शित करते हैं, फर्स्ट डिग्री से, जिसका सामान्य सूत्र क्या होता है RCH2OH। प्रॉपर फार्मूला क्या होगा CH3CH2OH, मतलब एथिल अल्कोहल। द्वितीयक अल्कोहल जिसको किससे प्रदर्शित करते हैं, सेकेंड डिग्री से, जिसका जनरल फार्मूला क्या होता है R2CHOH। प्रॉपर फार्मूले की बात कर ले तो क्या होगा CH3 का होल ट्वाइस CHOH, मतलब आइसोप्रोपिल अल्कोहल। और जो टर्सरी अल्कोहल है, मतलब इसको हम किससे प्रदर्शित करते हैं, थर्ड डिग्री से, और इसका जनरल फार्मूला क्या होता है R3COH। प्रॉपर फार्मूले की बात करें तो क्या होगा CH3 का होल थ्राइस COH, मतलब टार्ट ब्यूटेल अल्कोहल। तो क्वेश्चन क्या था कि प्राथमिक अल्कोहल का द्वितीयक अल्कोहल व तृतीयक अल्कोहल का ऑक्सीकरण से आप क्या समझते हैं। तो ये जो ऑक्सीकरण की प्रोसेस है ये आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इस वीडियोज के अंतर्गत। तो आइए देखते हैं एक एक के बारे में कि प्राथमिक अल्कोहल का ऑक्सीकरण करने पर हम लोगों को क्या प्राप्त होगा, द्वितीयक का करने पर क्या प्राप्त होगा, और तृतीयक का ऑक्सीकरण करने पर क्या प्राप्त होता है। तो आइए पहले बात कर लेते हैं हम लोग किसकी, प्राथमिक अल्कोहल की। तो क्वेश्चन क्या होता है कि क्या होता है जब प्राथमिक अल्कोहल मतलब RCH2OH का किसके द्वारा, अम्लीय सोडियम डाइक्रोमेट मतलब Na2Cr2O7 प्लस H2SO4 के द्वारा क्या होता है इसका ऑक्सीकरण। क्वेश्चन को ध्यान से आप समझेंगे। क्वेश्चन क्या कहता है कि क्या होता है जब प्राथमिक अल्कोहल, तो प्राथमिक अल्कोहल का सामान्य सूत्र क्या होता है RCH2OH का अम्लीय सोडियम डाइक्रोमेट। तो सोडियम डाइक्रोमेट का मतलब Na2Cr2O7, और ये कैसा होगा अम्लीय। अम्लीय का मतलब इसके साथ में क्या ऐड कर देंगे H2SO4। तो क्वेश्चन क्या होगा कि क्या होता है जब प्राथमिक अल्कोहल का अम्लीय सोडियम डाइक्रोमेट के द्वारा क्या होता है ऑक्सीकरण। अब अगर इसको हम प्रॉपर फार्मूले के आधार पर देखें तो ये R है, R के स्थान पर क्या लिख सकते हैं CH3, फिर क्या लिखा है CH2, फिर क्या लिखा है OH प्लस क्या नवजात ऑक्सीजन। तो यहां पर अगर हम प्रॉपर फार्मूले से क्वेश्चन को क्रिएट करें तो क्या बनेगा कि क्या होता है जब ये क्या लिखा है C2H5OH, मतलब एथिल अल्कोहल। तो क्वेश्चन क्या बनेगा कि क्या होता है जब एथिल अल्कोहल का अम्लीय सोडियम डाइक्रोमेट के द्वारा क्या होता है ऑक्सीकरण, मतलब इस एथिल अल्कोहल का क्या होगा ऑक्सीकरण होगा। तो आइए देखते हैं क्या बनेगा। इसको हम लोग क्या लिखेंगे CH3, इसको क्या लिखेंगे CH2, फिर इधर क्या लिखेंगे इसको OH, ऐसे लिख सकते हैं। प्लस ये क्या है नवजात ऑक्सीजन, मतलब ये क्या है नवजात ऑक्सीजन। और ये ऑक्सीजन परमाणु जब इसमें जुड़ेगा तभी इस पदार्थ का क्या होगा ऑक्सीकरण। और ऑक्सीजन जुड़ेगा कब, जैसे ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 8 होता है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करें 2 और 6, इसे कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ेगी 2 इलेक्ट्रॉन की। तो अगर इसे 2 इलेक्ट्रॉन दिखाई देंगे इस यौगिक में तभी आकर के ये इस यौगिक से संपर्क करेगा। तो यहाँ पर देखते हैं कैसे ऑक्सीकरण होगा। तो होगा क्या कि इसके बीच का ये बंध इधर टूटेगा, ये बंध इधर टूटेगा, बंध विदलन कैसा दिखाएंगे हम लोग सम। OH में ऑक्सीजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन, H के पास 1 इलेक्ट्रॉन, दोनों साझेदारी कर लेंगे, बना लेंगे क्या H2O। क्या बना लेंगे H2O। इधर क्या लिखा है ये CH3, फिर क्या लिखा है CH, और इस कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन नजर आ रहे हैं, एक ये कितने 2 इलेक्ट्रॉन। अब ये ऑक्सीजन आएगा इस कार्बन के दोनों इलेक्ट्रॉनों से साझेदारी करेगा और कितने बंध से जुड़ेगा इससे डबल बंध से। तो इधर क्या हो जाएगा डबल बॉन्ड O। तो ये क्या बन गया CH3CHO, मतलब एसिटल्डिहाइड। तो जब एथिल अल्कोहल का अम्लीय सोडियम डाइक्रोमेट के द्वारा ऑक्सीकरण होता है तो क्या प्राप्त होता है एसिटल्डिहाइड, मतलब CH3CHO प्लस क्या H2O। तो ये हो गया पहला स्टेप। तो पहले स्टेप में क्या प्राप्त हुआ हम लोगों को
एसिटल्डिहाइड मतलब CH3CHO और क्या बना H2O। अब दूसरे स्टेप में क्या होगा कि जो ये एसिटल्डिहाइड बना है मतलब CH3CHO ये जो बना है इसका एक बार फिर क्या हो जाएगा ऑक्सीकरण। क्या हो जाएगा ऑक्सीकरण किसकी उपस्थिति में अम्लीय सोडियम डाई क्रोमेट की उपस्थिति में मतलब Na2Cr2O7 प्लस H2SO4 की उपस्थिति में। तो इसका ऑक्सीकरण होगा कैसे ये चीज़ हम लोग देख लेते हैं। तो इसको लिखेंगे क्या CH3 फिर क्या लिखेंगे C फिर इधर क्या लिखेंगे डबल बॉन्ड O फिर क्या H प्लस नवजात ऑक्सीजन। अब शर्त वही ये ऑक्सीजन इसमें कब जुड़ेगा जब इसे कितने इलेक्ट्रॉन नजर आएंगे 2। तो इधर इसके बीच का ये बंध टूट जाएगा एक इलेक्ट्रॉन एक इसका कार्बन का एक इसका हाइड्रोजन का। तो ये ऑक्सीजन एक की साझेदारी किससे कर लेगा कार्बन से। तो सिंगल बंध क्या हो जाएगा यहाँ पर O फिर एक की साझेदारी ऑक्सीजन किससे करेगा हाइड्रोजन से। तो इधर भी क्या हो जाएगा सिंगल बंध H। तो इधर क्या बन जाएगा CH3 C डबल बंध O फिर क्या H। तो ये क्या बन गया CH3 C डबल OH। मतलब जब एसिटल्डिहाइड का ऑक्सीकरण होगा तो प्राप्त क्या होगा CH3 C डबल OH मतलब एसिटिक अम्ल। क्या प्राप्त होगा एसिटिक अम्ल। तो जब प्राथमिक अल्कोहल का ऑक्सीकरण कराते हैं तो जो फाइनली प्रोडक्ट आपको प्राप्त होगा वो क्या होगा एसिटिक अम्ल मतलब CH3 C डबल OH। आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो ये था क्या प्राथमिक अल्कोहल का ऑक्सीकरण। अब बात कर लेते हैं हम लोग किसकी द्वितीयक अल्कोहल के ऑक्सीकरण की। तो द्वितीयक अल्कोहल को किससे प्रदर्शित करते हैं हम लोग सेकेंड डिग्री से। जनरल फार्मूला R2CHOH। अगर हम प्रॉपर फार्मूले की बात कर लें तो R के स्थान पर जब एक कार्बन के एल्किल रखेंगे तो क्या लिखेंगे CH3। तो ये क्या हो जाएगा CH3 का होल ट्वाइस CHOH। और इसको हम लोग क्या बोलते हैं आइसोप्रोपेल फिर क्या अल्कोहल। ये क्या है आइसोप्रोपिल अल्कोहल। तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या पुट होता है कि क्या होता है जब आइसोप्रोपिल अल्कोहल मतलब CH3 का होल ट्वाइस CHOH का अम्लीय सोडियम डाइक्रोमेट मतलब Na2Cr2O7 प्लस H2SO4 के द्वारा क्या होगा ऑक्सीकरण मतलब नवजात ऑक्सीजन से अवक्रिया। तो इसका अगर स्ट्रक्चर बना तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं CH3 फिर C फिर इधर क्या CH3 फिर इधर क्या H या फिर यहाँ पर क्या लिख दें OH। तो इधर क्या लिख देंगे H। CH3 का होल तो इसका मतलब CH3 कितनी बार 2 बार फिर ये क्या है CH फिर क्या है ये OH। तो ये क्या लिखा है CH3 का होल टॉइस CHOH प्लस नवजात ऑक्सीजन। शर्त वही है ऑक्सीजन इसमें कब जुड़ेगा जब कितने इलेक्ट्रॉन नजर आएंगे 2। तो इधर इसके बीच का ये बंध टूट जाएगा ये बंध इधर टूट जाएगा OH और H एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी कर लेंगे बना लेंगे क्या H2O। क्या बना लेंगे H2O। अब ये क्या लिखा है यहाँ पर CH3C फिर क्या CH3। इस कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन हैं 2। ये ऑक्सीजन आएगा कार्बन के दोनों इलेक्ट्रॉनों से साझेदारी करेगा तो कितने बंध से जुड़ेगा डबल बंध से। तो जब आइसोप्रोपिल अल्कोहल का अम्लीय सोडियम डाइक्रोमेट के द्वारा क्या होगा ऑक्सीकरण तो पहले स्टेप में आपको क्या प्राप्त होगा एसीटोन CH3C डबल बंध O फिर क्या CH3 प्लस क्या H2O। तो पहले स्टेप में क्या प्राप्त हो गया एसीटोन। एसीटोन का मतलब CH3CO CH3 या फिर CH3 का होल ट्वाइस CO ये भी इसको हम कह सकते हैं। अब दूसरे स्टेप में क्या होगा ये देख लेते हैं। दूसरे स्टेप में क्या होता है कि ये जो एसीटोन है CH3CO CH3 इसका जब पुनः एक बार फिर क्या होगा ऑक्सीकरण तो जा करके क्या प्राप्त हो जाता है एसिटिक अम्ल मतलब CH3C डबल OH प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस क्या H2O। टोटल नवजात ऑक्सीजन इसमें कितने लगते हैं 4। देखते हैं कैसे। ये इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं CH3C डबल बंध O फिर C फिर एक H 2H और ये 3H। इस एसीटोन को ऐसे लिख सकते हैं प्लस नवजात ऑक्सीजन। अब होगा क्या कि पहले तो इधर ये बंध टूट जाएगा उसके बाद में इसके तीन के तीनों हाइड्रोजन परमाणु क्या हो जाएंगे बाहर। तो 3 हाइड्रोजन है यहाँ पर। तो इस कार्बन को अगर ध्यान से देखें तो 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 3 इलेक्ट्रॉन और ये 4 इलेक्ट्रॉन मतलब इस कार्बन के पास फ्री कितने इलेक्ट्रॉन हुए 4 और एक ऑक्सीजन को कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है 2। तो इस कार्बन से कितने ऑक्सीजन जुड़ेंगे 2 ऑक्सीजन परमाणु। तो ये क्या बन जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड मतलब CO2 और 2 हाइड्रोजन से एक ऑक्सीजन जुड़ेगा तो ये क्या बन जाएगा H2O
और एक ऑक्सीजन आएगा, पहले इस हाइड्रोजन से साझेदारी करेगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा OH। अब जो OH है इसमें ऑक्सीजन को अब भी कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, एक की। तो जब ये OH के रूप में हो जाएगा तब जाकर के ये किससे साझेदारी करेगा, इस वाले कार्बन के एक इलेक्ट्रॉन से। तो इधर क्या बन जाएगा CH3 C डबल बंध O, इधर क्या हो जाएगा OH। तो दूसरे स्टेप में जब हम लोगों ने क्या कराया, एसीटोन का ऑक्सीकरण कराया, तो क्या प्राप्त हुआ हम लोगों को, एसिटिक अम्ल मतलब CH3C डबल OH। क्या प्राप्त होगा, CH3C डबल OH, और क्या कार्बन डाइऑक्साइड और क्या जल। तो ये है क्या, द्वितीयक अल्कोहल का ऑक्सीकरण। अब हम लोग बात करेंगे किसकी, तृतीयक अल्कोहल के ऑक्सीकरण की, कि जो तृतीयक अल्कोहल इसका ऑक्सीकरण होता है कि नहीं होता है। अगर हम बात कर रहे हैं तृतीयक अल्कोहल की, तो साधारण कंडीशन में इसका ऑक्सीकरण नहीं होता है। होता क्या है कि इसके ऑक्सीकरण के लिए जब हम यूज करते हैं क्या, एक बहुत ही प्रबल ऑक्सीकारक क्या, सधूम नाइट्रिक अम्ल। क्या यूज करते हैं, सधूम नाइट्रिक अम्ल। तो यहाँ पर होगा क्या, देखेंगे ध्यान से। क्वेश्चन क्या बनता है कि क्या होता है जब तृतीयक अल्कोहल मतलब CH3 का होल थ्राइस COH का ऑक्सीकरण होता है कि नहीं होता है। अगर यहाँ पर कंडीशन देखें तो क्वेश्चन क्या बनता है कि क्या होता है जब तृतीयक अल्कोहल का ऑक्सीकरण होता है। तो इसका जो ऑक्सीकरण है ये बहुत ही रेयर केसेस में होता है। कब, जब इसमें हम क्या यूज करेंगे, सधूम नाइट्रिक अम्ल। क्या यूज करेंगे, सधूम नाइट्रिक अम्ल मतलब HNO3। ये क्या होता है, एक प्रबल ऑक्सीकारक होता है। तो पहले स्टेप में क्या करेगा कि ये इसका ऑक्सीकरण ना करके क्या कर देगा, निर्जलीकरण। क्या कर देगा, निर्जलीकरण। मतलब यहां से क्या बाहर हो जाएगा, जल। कैसे, ये क्या लिखा है CH3 का होल थ्राइस, तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं CH3, फिर इधर क्या लिख सकते हैं CH3। इस CH3 को हम लोग कुछ ऐसे लिख सकते हैं क्या, C1H 2H और ये 3H, और इधर क्या है ये OH। जब इसमें हम क्या डालेंगे, सधूम नाइट्रिक अम्ल। क्या डालेंगे, सधूम नाइट्रिक अम्ल मतलब HNO3। तो होगा क्या कि इधर इसके बीच का ये बंध टूट जाएगा, ये बंध इधर टूट जाएगा, ये H और OH आपस में मिल करके क्या बना लेंगे, H2O। क्या बना लेंगे, H2O। मतलब इससे क्या बाहर होगा, जल। तो ये प्रोसेस क्या होगी, पहले स्टेप की निर्जलीकरण की होगी। और ये कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन, ये कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन मिल करके यहाँ पर कैसा बंध बना लेंगे, डबल। तो आगे एक कंपाउंड बन जाएगा CH3, फिर C, इधर क्या CH3, इधर क्या हो जाएगा डबल बंध, और ये क्या हो जाएगा CH2। क्या हो जाएगा, CH2। तो ये जो एल्कीन बनी है आइसोब्यूटिलीन, ये जो एल्कीन बनी है 1 2 3 4 कार्बन की, इसका नाम क्या होगा, ब्यूटिलीन। तो ये जो ब्यूटिलीन बनी है दूसरे स्टेप में इसका क्या हो जाएगा, ऑक्सीकरण। क्या हो जाएगा, ऑक्सीकरण। तो पहले स्टेप में होता क्या है कि जब तृतीयक अल्कोहल का सधूम नाइट्रिक अम्ल द्वारा हम लोग ऑक्सीकरण कराते हैं, तो यहाँ पर ऑक्सीकरण नहीं होता हकीकत में, यहाँ पर इसका क्या हो जाता है, निर्जलीकरण। मतलब यहाँ से बाहर क्या हो जाएगा, H2O, और बन जाएगा क्या CH3C, फिर क्या CH3, फिर क्या डबल बॉन्ड CH2, ये एल्कीन बनेगी। अब जो ये एल्कीन बनी है दूसरे स्टेप में क्या होगा, इसका ऑक्सीकरण हो जाएगा। तब देखते हैं क्या बनता है। अब दूसरे स्टेप में क्या होगा कि ये जो एल्कीन बनी CH3C, फिर इधर क्या CH3, फिर इधर क्या डबल बॉन्ड, ये क्या है CH2। क्या है, CH2। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं C, एक H इधर और एक H इधर, प्लस क्या नवजात ऑक्सीजन। उपस्थिति किसकी दिखाएंगे, सधूम नाइट्रिक अम्ल की। किसकी दिखाएंगे, सधूम नाइट्रिक अम्ल मतलब HNO3 के। अब देखेंगे आगे क्या बनेगा। तो पहली कंडीशन क्या है कि इसके ये दोनों बंद इधर ये टूटेंगे हाइड्रोजन वाले, और ये बंद इधर टूट जाएगा। तो यहाँ पर इस कार्बन के पास टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 1 2 3 4। तो एक कार्बन के पास जब ये 4 इलेक्ट्रॉन है तो इससे कितने ऑक्सीजन परमाणु हम जोड़ सकते हैं, 2। जब 2 ऑक्सीजन परमाणु इस कार्बन से जुड़ेंगे तो क्या बन जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड मतलब CO2। और इन दोनों हाइड्रोजन से कितने ऑक्सीजन परमाणु जोड़ सकते हैं, 1। तो ये क्या बन जाएगा, H2O। और इस कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 2। तो इससे कितने ऑक्सीजन परमाणु जोड़ेंगे, 1। तो ये क्या बन जाएगा CH3, फिर इधर क्या है, इधर इसको लिख दे रहे हैं CH3। और यहाँ पर इस कार्बन से 2 इलेक्ट्रॉन जो हैं इससे एक ऑक्सीजन आकर के साझेदारी करेगा और डबल बंध के द्वारा इस कार्बन से जुड़ जाएगा। तो यहाँ पर ये क्या बन जाता है, एसीटोन। क्या बन जाता है, एसीटोन। तो हम कह सकते हैं कि ये पहला स्टेप है। दूसरे स्टेप में क्या होता है कि जो एल्कीन बनी है उधर
CH3 C, फिर इधर क्या CH3, फिर डबल बॉन्ड क्या CH2। इसका जब एक बार पुनः क्या होगा ऑक्सीकरण होगा तो यहाँ पर टोटल नवजात ऑक्सीजन कितने लगेंगे 1 2 3 1 4। तो ये 4 नवजात ऑक्सीजन जब इससे आप क्रिया करेंगे तो ये क्या बना देंगे एसीटोन। एसीटोन का मतलब CH3 C डबल बॉन्ड O, फिर क्या CH3 प्लस और क्या बन जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2O। तो ये हो गई आपकी सेकेंड स्टेप की रिएक्शन। तो पहले चरण में हम लोगों को क्या प्राप्त होता है एल्कीन, और पहले चरण में इसका ऑक्सीकरण नहीं होता, क्या होता है इसका निर्जलीकरण। क्या होता है निर्जलीकरण, यहाँ से जल क्या हो जाता है बाहर। तो ये जो जल है जब ये जल बाहर होगा तो इस प्रोसेस को नाम एक देते हैं क्या निर्जलीकरण। और दूसरे स्टेप में क्या होता है कि जो एल्कीन बनी है पहले चरण में जब इसका फिर एक बार सधूम नाइट्रिक अम्ल द्वारा ऑक्सीकरण होगा तब जा करके यहाँ पर क्या प्राप्त होता है एसीटोन, मतलब CH3COCH3। आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो ये था क्या प्राथमिक द्वितीयक व तृतीयक अल्कोहल का ऑक्सीकरण। उम्मीद करते हैं आपको ये सेशन बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपके पास कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेशन में कमेंट कर सकते हैं। थैंक्स।